वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में कुमार मित्तल जो हमारी बुक है उसमें अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उसका ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज टाइप सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने। दर्पण कौन सा है बेटा? अवतल दर्पण है। यहां डालेंगे अवतल दर्पण। क्या डालेंगे? दिया है अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई को हम लोग इंडिकेट करेंगे y1 से। इससे y1 से, और y1 सदैव पॉजिटिव रखी जाती है, ध्यान रखना। वस्तु की लंबाई को धनात्मक रखा जाएगा, तो प्लस का 3 सेंटीमीटर ये आ गया। क्लियर है? कह रहा है 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किसमें होती है? माइनस में होती है। तो माइनस का 8 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी माइनस का 8 बटे 2, यानी कितना आ गया? माइनस का 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एफ का फोकस दूरी कितनी आ गई? माइनस का 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? दर्पण से 12 सेंटीमीटर। तो u का मान सदैव आप माइनस में रखते हैं, अतः ये u आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है? v का मान निकालना है और y2 निकालना है। v का मान निकालना है और y2 निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र आप जानते हैं दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 1 जो f दिया है वो कितना है? माइनस का 4। तो माइनस का 4 सेंटीमीटर ये लिख दिया, -4। फिर इक्वल 1/v, v का मान आपको निकालना है, 1/v आ गया, प्लस 1/u। u की वैल्यू बच्चों कितनी दी है? -12। कितनी दी है? -12। तो 1/-12। क्लियर है? अब देखिए प्लस माइनस 1/4 इक्वल 1/v प्लस माइनस माइनस 1/12। पक्षांतर करेंगे, 1/4 प्लस 1/12 बराबर 1/v। फिर देखिए माइनस का 1/4 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/12 इक्वल 1/v। अब यहां से देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 4 तिया इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो 4 और 12 पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 4 तिया 12, 3 आ गया। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 12 का 12 में डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 लगा देंगे मल्टीप्लाई इक्वल कितना? 1/v। 3 कम 3 -3 प्लस 1 कम 1 बटे में कितना? 12। तो 1/v -3 में 1 गया, -2/12 बराबर 1/v। 2 1 कम 2, 2v बराबर 12 1 कम 12। तो v बराबर, यहां देखिए, यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? इसमें भी आपको ये स्टेप नहीं क्लियर हो रहा है। यहां तक क्लियर है? इसके आगे देखिए यहां से, ठीक है? तो यहां पर क्या है? -3 में 1 गया, 2 आया, तो -2/12 बराबर 1/v। इसका यहां मल्टीप्लाई करिए, 2 × v बराबर 12 का 12,
तो b बराबर 12/-2 प्लस माइनस 2 छंग 12 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बच्चों v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना क्या है y2। क्या निकालना है y2। तो y2 कैसे निकलेगा ये ध्यान से देखिएगा। तो सूत्र आप जानते हैं माइनस का v/u बराबर y2/y1। इस फार्मूले का यूज कीजिएगा। m बराबर होता है m बराबर माइनस v/u इक्वल y2/y1 या i/o। मैं यहाँ पर ये i/o जो तुम्हारा इमेज होता है, ठीक है, ये तुम्हारी वस्तु है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग जो है o, तो मैंने इसको y1 किया, इसे y2 किया है, तो सूत्र ये हो गया। हमें इसकी सारी वैल्यू पुट करनी है। माइनस v की वैल्यू दी है -6, तो -6 अपान में u की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, u की वैल्यू यहाँ पर दी है -12, तो -12 कर देंगे इक्वल y2 वैल्यू को निकालना है तो वह निकालेंगे अपान में y1 की वैल्यू कितनी दी है 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 बटे माइनस का 12 बराबर y2/3। क्लियर है। अब यहां देखिएगा इधर 6 एकम 6 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस, तो -1/2 बराबर y2/3 ये ऊपर गुणा होगा 3 एकम 3, तो y2 बराबर आ गया -3/2, y2 बराबर -1.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, जो ये आपका माइनस आया y2 के साथ जो माइनस आया, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो क्या वो कितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ध्यान रखिएगा, माइनस चिन्ह इंडिकेट करता है y2 के साथ में कि ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बन रहा है और कितनी लंबाई का है 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का है। और यहाँ पर जो ये v की वैल्यू आई थी -6, जो v के साथ में जो माइनस लगा है वो इंडिकेट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, मतलब कि दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। और कितनी लंबाई का 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का उल्टा बन रहा है। बात क्लियर हुई। तो ये आपका टाइप सेकंड का पहला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्लियर बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप करवाया जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे ताकि इस बार बेहतरीन तरीके से पूरा क्वेश्चन आ जाए। दिया है यहाँ के सबसे पहले दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने दिया 60 सेंटीमीटर। तो दिया है दर्पण आपका अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या दी है यानी रेडियस दिया है वो कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की होती है माइनस में, तो -60 आ गया ये। आगे क्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई यानी y1 बोल दीजिए, y1 दिया है प्लस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वस्तु सदैव दर्पण के सामने सीधी रखी जाती है इसलिए उसका मान जो है प्लस में रखते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी रखी है। जो वस्तु की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है, यानी u दिया गया है वो माइनस का 45 सेंटीमीटर, क्योंकि u सदैव माइनस में हम लोग लिखते हैं। इतना मैटर क्लियर हो गया बच्चों। इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई एवं प्रगति ज्ञात कीजिए। वही आपको निकालना v और y2 की वैल्यू, यानी इसमें आपको v का मान निकालना है और y2 का मान भी निकालना है।
सेम वो पिछला वाला क्वेश्चन है 5वें तरीके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बच्चों, इसमें हम लोग वही करेंगे, चूंकि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहां पर देखिए 1/f की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहां से आप देखिए f बराबर होता है r/2 यानी माइनस का 60/2 यानी कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर यहां से आ जाएगा। तो f की वैल्यू आपकी ये होगी। तो f कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यहां पर रखेंगे माइनस का 30 बराबर 1/v प्लस 1/u, और u की वैल्यू दिया माइनस का 45, तो माइनस का 45 ये आपका आ गया। क्लियर है? अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहां इसको कर देते हैं इधर, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/30 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 1/45। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, तो माइनस का 1/30 प्लस 1/45 बराबर 1/v आ गया। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 45 दूनी 90, 30 3 90 यानी 90 आ जाएगा। कितना आ गया जो 90 आ गया। अब ये -1 ये ऊपर है मल्टीप्लाई, इस 30 से 90 में भाग करो, 3 आएगा, 30 3 90, तो 3 आ गया, ये ऊपर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 45 दूनी 90 2 आ जाएगा, ये ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई में बराबर 1/v। 3 एकम 3 -3 प्लस 2 एकम 2 बटे में 90 बराबर 1/v। 3 में 2 गया 1 आएगा, माइनस का 1/90 बराबर 1/v। यहां से कर लीजिएगा माइनस का v, यहां से कर लीजिएगा इधर। ठीक है, यहां से आपको इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये स्टेप दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ठीक कोई करना नहीं। 3 में 2 बढ़ा दो, कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1/90 बराबर 1/v है, ये यहाँ आया माइनस का v बराबर 90 कम 90, माइनस प्लस माइनस v का मान आ गया -90 सेंटीमीटर। तो दिक्कत ये v की वैल्यू आ गई। अब y2 की वैल्यू आप निकालेंगे तथा लिखेंगे y2 के लिए। ठीक, सूत्र क्या होता है, माइनस का v/u बराबर y2 बटे y1। यहां से अगर आपको y2 की वैल्यू चाहिए तो y2 बराबर लिखेंगे माइनस का v/u, जो बटे में है गुणन चला जाएगा यानी आएगा y1, बस मान रख दो आंसर हो जाएगा। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v, और v की वैल्यू क्या है -90, तो माइनस का 90 बटे में u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 45, माइनस का 45 गुणे में y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू बता दिया है 4 प्लस का 4, तो ये आपका हो गया। अब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, यहां पर आ गया y2 बराबर प्लस का 90 बटे माइनस का 45 गुणे 4, प्लस माइनस माइनस का 45 से कम 45 दूनी 90, माइनस का 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, y2 वैल्यू आई माइनस का 8 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका मीटर आ गया है। ठीक है, क्या बच्चे तो देखिए y2 की वैल्यू आ गई है माइनस का 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब बच्चों ये y2 के साथ में माइनस क्या इंडिकेट करता है, y2 के साथ में माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लंबाई तो आपकी दी है 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लेकिन कैसा बन रहा है, ये माइनस बताता है कि उल्टा बन रहा है। क्लियर है? और जो आपका ये v की वैल्यू आई है -90, तो ये v के साथ में माइनस क्या इंडिकेट करता है, बताता है कि ये जो v है प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर, लेकिन v बताता है सामने, और सामने मतलब होता है वास्तविक, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है, वो दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण
सामने होता है और कितनी लंबाई का है प्रतिबिंब, माइनस तो 8 सेंटीमीटर लंबाई का हो, जो कि उल्टा है। तो अतः प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबा उल्टा बनता है और यह दर्पण के सामने बनता है, यानी वास्तविक होता है, और दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बच्चों, अगर आप लोग जो है हमारे ग्रुप में बिल्कुल नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे। और ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तो आप हमारे वीडियो जरूर देखिए और कमेंट कीजिए कि सर आपका वीडियो कैसा लगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, और इसके बाद ये तुम्हारे दर्पण संबंधित जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।